श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोककृष्ण, वरुथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। बचपन में यह सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरते और ऊधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा, मणेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। आओ जानते हैं श्री कृष्ण की सखी ललिता के बारे में रोचक जानकारी। 1. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्रीजी राधा रानी की 8 सखियां थीं। अष्ट सखियों के नाम हैं: 1. ललिता, 2. विशाखा, 3. चित्रा, 4. इंदुलेखा, 5. चंपकलता, 6. रंगदेवी, 7. तुंगविद्या और 8. सुदेवी। राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्ट सखी कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। इस सखियों में सबसे करीबी ललिता था। 2. कहते हैं कि ललिता भी श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि राधा, परंतु ललिता ने अपने प्रेम को कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया था। 3. राधा और श्री कृष्ण के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थीं ललिता। ललिता ने राधा का हर मौके पर साथ दिया था। ललिता जी का राधा रानी की सहचरी के अतिरिक्त खंडिका नायिका के रूप में भी चित्रण होता है, मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती हैं और कभी कभी नायिका बनकर कृष्ण जी के साथ विहार करती हैं। 4. कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। ललिता जी ने शिव जी से कहा था कि रास लीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है, तब शिव जी को भी सखी बनना पड़ा था। 5. कई लोग यह भी मानते हैं कि मीरा के रूप में ललिता ने ही जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। भक्त सूरदास जी ने ललिता के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। यह भी कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के काल में किसी और नाम से जन्मे थे और तब भी वे अंधे ही थे। उस काल में वे यादव कुल के गुरु से मिले थे। 6. माना जाता है कि अकबर के समय में राधा रानी की सखी ललिता ने स्वामी हरिदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन के एकांत में अपने दिव्य संगीत से प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण को रिझाते थे। बांके बिहारी नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। तानसेन भी उनके संगीत और गायन के बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। 7. मथुरा जिले में बरसाना के ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर ललिता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर की जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार 2023 में ललिता जी को हुए 5251 वर्ष हो चुके हैं।